कि अगर संविधान को आगे रख करके कुछ करने में गलती होती है तो वह गलती संविधान की नहीं होती है, वह गलती उस संविधान को लागू करने वालों की होती है। कोई सिद्धांत गलत नहीं होता है, उस सिद्धांत की व्याख्या करने वाले गलत हो सकते हैं, उस सिद्धांत को लागू करने वाले गलत हो सकते हैं। सिद्धांत गलत नहीं होता है, इस तरह से संविधान भी गलत नहीं होता है। उस संविधान को आगे रख करके संविधान का जो पालन करवाते हैं वे गलत हो सकते हैं। संविधान हमारा अभिभावक है, गार्जियन है, हम भारत के लोगों का गार्जियन है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यह कहा जाता है कि नो वन इज एबव द लॉ एंड गॉड, लेकिन विगत कुछ वर्षों की घटनाओं को मैं देखता हूं तो यह पाता हूं कि भगवान भी कहीं न कहीं कानून के सहारे आ गया है। संविधान में सबकी आस्था होती है। नो वन इज एबव द लॉ ही बस बचा है, एंड द गॉड को हटा दीजिए। नो वन इज एबव द लॉ, विधि सर्वोपरि है। और इसीलिए हमारी न्यायपालिका ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर कहा है। रूल ऑफ लॉ को खत्म नहीं किया जा सकता है। तो नो वन इज एबव द लॉ, यह भी ध्यान रखिएगा, चाहे जितने भी संशोधन हुए हों, चाहे जितने भी न्यायपालिका में केसेस आए हों, कभी भी किसी भी वाद में, किसी भी मुकदमे में या किसी भी फोरम पर मूल संविधान को चुनौती नहीं दी गई है। जिस संविधान को हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया, अंगीकृत किया, आत्मार्पित किया, अधिनियमित किया, उस संविधान को किसी भी न्यायालय में कभी भी चुनौती नहीं दी गई और न दी जा सकती है। तो चुनौती किस बात को दी गई? उस संविधान के अनुपालन में किए जाने वाले कार्यों को, उसके अनुपालन में बनाई गई नीतियों को या सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को। सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स संविधान, मूल संविधान की भावना के अनुरूप है कि नहीं, इस बात को चुनौती दी गई। मूल संविधान को कभी चुनौती नहीं दी गई। हालांकि मूल संविधान से भी असहमत होने वालों का एक वर्ग है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, बड़ी गालियां मिलेंगी। एक वर्ग है जो मूल संविधान से भी असहमत रहते हैं। तो इस तरह से सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष थे, उनका कहना था कि मानव द्वारा रचित अगर कोई रचना, किसी रचना को अमर कहा जा सकता है तो वह रचना है भारत का संविधान। वह रचना है भारत का संविधान। संविधान जब लागू हुआ उससे कुछ समय पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एक कुछ कहा था, वह कोट इन कोट मैं आप लोगों को बताता हूं, सुनाता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि हम सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि देश से गरीबी मिटाने के लिए, गंदगी मिटाने के लिए, भूख और बीमारी खत्म करने के लिए, भेदभाव समाप्त करने के लिए, शोषण खत्म करने के लिए और जीने का बेहतर माहौल सुनिश्चित करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। हम एक बहुत बड़े मिशन पर निकल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस प्रयास में हमें सभी लोगों का सहयोग मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी और समाज के हर वर्ग का समर्थन मिलेगा। जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा था, वैसा ही हुआ। आज भी हम संविधान को जीते हैं, संविधान के साथ चलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, महिलाओं के लिए लिखा है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मैं यह कहता हूं कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन संविधान प्रेमा। संविधान को संविधान में आस्था रखिए।
संविधान के अनुसार अपने आचरण को विनियमित करिए। एक और व्यक्ति को इस अवसर पर अगर याद न करूं तो शायद कभी लोग याद करते होंगे, जब संविधान बन रहा था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जा रहा था, तो संविधान के पन्नों में कुछ खाली जगहें बच रही थी। उन जगहों को कैसे भरा जाए, इस बात पर संविधान सभा में बड़ा मंथन हुआ और तब संविधान सभा के एक सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्वयं शांति निकेतन गए और नंदलाल बोस जी जो प्रख्यात चित्रकार थे, उनसे उन्होंने आह्वान किया कि आप संविधान सभा के जो खाली पन्ने हैं वहां पर कुछ चित्रकारी से भर दीजिए। और वह नंदलाल बोस जी जो शांति निकेतन के आचार्य थे, उन्होंने अपनी चित्रकारी के माध्यम से संविधान सभा, हमारे यहाँ विधि विभाग में रखा हुआ संविधान आप लोग देखते होंगे, और इसके लिए मैं अपनी इस जानकारी के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे गुरु प्रोफेसर जितेंद्र तिवारी जी का, जिन्होंने उस संविधान की प्रति को एक प्रकार इस कार्यक्रम में पुस्तकालय से मंगवाया और विधि विभाग में रख लिया, कहा इसको वापस नहीं करेंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी को कहा इसको वापस नहीं करेंगे, हमसे लिखवा करके ले लो, यह विधि विभाग की धरोहर है, विधि विभाग में इसको रखेंगे। आप लोग देखते होंगे लाभ विभाग के गलियारे में जो फोटोग्राफ्स टंगे हुए हैं वह आदरणीय गुरुदेव प्रोफेसर जितेंद्र तिवारी के सौजन्य से टंगे हुए हैं। और नंदलाल बोस जी ने सारे अध्यायों पर अलग अलग चित्रकारी किया। जैसे पहले भाग पर उन्होंने मोहनजोदड़ो का प्राचीन कालीन चित्र अंकित किया। मोहनजोदड़ो से क्या संदेश मिलता है? हमारी प्राचीन सभ्यता, 5000 वर्षों से भी प्राचीन भारतीय सभ्यता को और संस्कृति को उन्होंने चित्रकारी के माध्यम से उकेरा और संविधान के विभिन्न भागों पर रखा। दूसरे भाग पर उन्होंने जो दिया वह वैदिक काल के गुरुकुल नागरिकता, दूसरा खंड नागरिकता का है। मैं 3-4 खंडों का और 4 मिनट में अपनी बात कर रहा हूं सर। दूसरे भाग पर गुरुकुल, हम नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो नागरिकोचित कैसे बने, कैसे नागरिक के रूप में अपने को बनाएं, उसके लिए उन्होंने गुरुकुल की प्राचीन गुरुकुलों को उन्होंने उकेरा। तीसरे भाग पर उन्होंने भगवान राम का चित्र दिया। भगवान राम का चित्र जब दिया तो हमें याद